हेलो स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं और आपकी प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो देखो, आज का हमारा टॉपिक है लिम्फेटिक सिस्टम और उसमें आज हम पढ़ने वाले हैं लिम्फेटिक पाथवे, कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ लिम्फ फ्लूइड, फंक्शन ऑफ लिम्फ और डिफरेंस बिटवीन ब्लड एंड लिम्फ। ये सारी चीज़ें आज हम हमारे इस टॉपिक पे पढ़ने वाले हैं। ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं लिम्फेटिक सिस्टम का पाथवे कैसा होता है। उसके पहले हमें जानना पड़ेगा, देखो, इमेजिन करो, दिस इज आर्टरी। ठीक है। और हमें पता है जब भी किसी ऑर्गन के पास आर्टरी पहुंचती है तो वहां से क्या डेवलप होता है, कैपिलरीज निकलती है जिसे हम आर्टेरियल कैपिलरीज भी कहते हैं। इमेजिन दिस इज आर्टरीज कैपिलरीज। इसके साथ ही कैपिलरीज वेन्स में कन्वर्ट होती है। ठीक है। अब इन कैपिलरीज के बीच लिम्फेटिक सिस्टम की कैपिलरीज होती है। इनके बीच में से क्या पास होता है? तो लिम्फेटिक सिस्टम की जो कैपिलरी होती है, जिसे हम लिम्फ कैपिलरीज भी कह सकते हैं, वो पास होता है इनके थ्रू। ठीक है। कैसे? तो एक वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा। ठीक है। तो ये क्या है? ये है लिम्फेटिक कैपिलरीज। ये कैसे होता है, देखो कैसे होता है। देखो, इस डायग्राम में हम देखेंगे, क्या आपको दिखाई दे रहा है? देखो, ये जो है ये है वेन्स। ओके। तो फिर ये क्या होगी? वेन्स की कैपिलरीज। ये आर्टरी है, तो ये आर्टरीज की कैपिलरी होगी। और इनके बीच में ये जो ग्रीन कलर का है, ये है लिम्फेटिक कैपिलरीज, लिम्फ कैपिलरीज। ओके। आपको वीडियो के थ्रू समझ रहा है कि ये जो कैपिलरी बेड है, इस कैपिलरी बेड के थ्रू ये लिम्फेटिक कैपिलरीज हमेशा पास होती है। ओके, इतना समझा? देखो, अब ये जो लिम्फेटिक कैपिलरी ये तो पास हो गई। ये क्या है? ये है लिम्फेटिक कैपिलरीज, या फिर हम लिम्फ कैपिलरीज कहते थे। ठीक है। अब ये जो लिम्फ कैपिलरीज है आके जाके बनती है लिम्फ वेसल्स। बहुत सारी कैपिलरीज अलग अलग जगह से आके बनती है लिम्फ वेसल। क्या बनती है? लिम्फ वेसल। तो ये होगी सपोज लिम्फ वेसल। ओके। ठीक है। ये लिम्फ वेसल फॉर्म करती है लिम्फ नोडुल को, लिम्फ नोड। और फिर ये लिम्फ नोड बनता है लिम्फ डक्ट। क्या बनता है? लिम्फ डक्ट। ठीक है। और ये लिम्फ डक्ट के होते हैं दो पार्ट्स। एक होता है थोरेसिक डक्ट, और दूसरी पार्ट की बात करूँ तो होता है राइट लिम्फेटिक डक्ट। राइट लिम्फेटिक डक्ट। ठीक है। ये जो थोरेसिक डक्ट है और राइट लिम्फेटिक डक्ट है, इसमें से जो राइट लिम्फेटिक डक्ट है, ये राइट आर्म से लिम्फ फ्लूइड कलेक्ट करता है, राइट आर्म से लिम्फ फ्लूइड कलेक्ट करता है। और जो थोरेसिक डक्ट है, ये जो रिमेनिंग पार्ट है, जैसे कि एब्डोमेन हो गया, लोअर लिम्स हो गए, राइट सॉरी लेफ्ट आर्म हो गया, इन सारी चीज़ों से लिम्फेटिक फ्लूइड कलेक्ट करता है। ठीक है। लेफ्ट आर्म हो गया, इतना समझा? इसके थ्रू जो फ्लूइड बहेगा उसे ऑब्वियसली क्या कहेंगे?
लिम्फ फ्लूइड कहेंगे, ठीक है, या फिर लिम्फ कहेंगे। इतना समझा। अब ये होता कैसे है देखते हैं। देखो, अगर तुम इस डायग्राम में देखो तो ये आपको क्या दिख रहा है, कैपिलरीज का बेड दिख रहा है, उसके थ्रू ये कैपिलरीज यहाँ से निकल रही है, लिम्फेटिक कैपिलरीज। फिर ये वेसल में कन्वर्ट होती है, ये वेसल है। उसके बाद ये जो है ये है लिम्फ नोड। देन ये लिम्फ नोड पास होती है और यहाँ पे कहीं तो भी जाके सुपेरियर वेना कावा को जाके मिलती है। तो ये जो दोनों डक्ट है ये आगे जाके कहाँ मिलती है, तो सबक्लेवियन वेन में मिलती है, जो पार्ट है वेना कावा का। ठीक है, वेना कावा का पार्ट होता है सबक्लेवियन वेन, सबक्लेवियन वेन। ठीक है, यहाँ पे जाके मिलती। मतलब ये जो लिम्फेटिक सिस्टम है ये ब्लड से शुरू होता है, मतलब आर्टेरी या फिर वेन के जो भी बेड है कैपिलरीज का वहाँ से शुरू होता है और सबक्लेवियन वेन में जाके एंड होता है। ठीक है, और ड्यूरिंग दिस पीरियड इसमें से जो फ्लूइड बहता है उसे कहते हैं लिम्फ। इतना समझा। अब ये कैसे जाता है यहाँ पे डायग्राम, यहाँ पे एक वीडियो के थ्रू देखेंगे हम। देखो, आपको एक करंट जाते हुए दिख रहा होगा। अब देखो यहाँ पे ये जो है राइट लिम्फेटिक डक्ट है। देखो यहाँ से येलो कलर से आपको हाईलाइट किया हुआ है, वो जो पोर्शन है यहाँ से कौन ब्लड लेके जाता है, सॉरी लिम्फ लेके जाता है, तो राइट लिम्फेटिक डक्ट। और बाकी का जो रिमेनिंग पोर्शन है वहाँ से थोरेसिक डक्ट अपना लिम्फ लेके जाती है। समझा। वापस एक बार मैं प्ले कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में। देखो, ओके, समझा प्रोसेस। अब हम क्या कहते हैं, एक एक चीज़ को हम थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं ताकि अगर कोई क्वेश्चन आए तो उसके आंसर कर सके। सबसे पहले हम देखेंगे जो फ्लूइड इस सिस्टम से बहता है जिसे हम लिम्फ कहते हैं। ठीक है, तो लिम्फ में सबसे पहला पॉइंट है कि ये पेल येलो कलर का होता है, या फिर आप इसे कलरलेस भी बोल सकते हैं। ठीक है, ओके। सेकंड, ये ब्लड प्लाज्मा का होता है, मतलब जैसा ब्लड का प्लाज्मा होता है सेम वही इसका भी कंस्टिट्यूएंट्स होता है। ठीक है, साथ में इसके अंदर डब्ल्यूबीसी भी होते हैं। ठीक है, ये क्यों होता है, कैसे होता है, सारी चीज़ें मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, लास्ट तक बने रहना है वीडियो में। ये हो गया लिम्फ के बारे में। उसके बाद हम बात करते हैं लिम्फ कैपिलरीज की। ठीक है, लिम्फ कैपिलरीज अगर मैं बात करूँ तो ये जो है एंडोथेलियल सेल की बनी हुई है, एंडोथेलियल सेल से बनती है। ठीक है, एंडोथेलियल सेल से बनती है लिम्फ की कैपिलरीज। ओके, उसके साथ साथ इसकी परमेबिलिटी ज़्यादा होती है ब्लड कैपिलरी से। परमेबिलिटी मतलब कि आप कौन कौन सी चीज़ें कितने अमाउंट में अलाउ करते हैं अंदर आने के लिए, उसे कहते हैं परमेबिलिटी। तो लिम्फ कैपिलरीज की परमेबिलिटी ज़्यादा होती है ब्लड कैपिलरीज से। ओके, इतना समझा। उसके बाद अगर मैं बात करूं लिम्फेटिक वेसल्स की, तो इसमें 3 लेयर होती है, आउटर लेयर, आउटर कोट, मिडल कोट और इनर कोट। ठीक है, अब जो आउटर कोट है वो फाइब्रस टिश्यू से बनता है, एक फाइब्रस टिश्यू होता है। ओके, उसके बाद जो मिडल कोट है ये मस्कुलर टिश्यू का होता है, मसल का बनता है, मस्कुलर टिश्यू। और थर्ड जो कि इनर कोट है वो एंडोथेलियल सेल का ही होता है। ठीक है, एंडोथेलियल सेल का होता है। इतना समझा।
उसके बाद हम बात करते हैं लिम्फेटिक डक्ट की। इसमें से दो टाइप होते हैं, थोरेसिक डक्ट, जो कि मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, और राइट लिम्फेटिक डक्ट। ठीक है, जैसे कि आपने वीडियो में देखा था, थोरेसिक राइट लिम्फेटिक डक्ट बस राइट पार्ट ऑफ द बॉडी और राइट अपर पार्ट ऑफ द बॉडी और राइट आर्म से लिम्फेटिक फ्लूइड कलेक्ट करती है, बाकी रिमेनिंग पार्ट से थोरेसिक डक्ट फ्लूइड कलेक्ट करती है। अब ये जो थोरेसिक डक्ट है, ये ओपन हो, ये स्टार्ट होती है सिस्टर्ना चाइली से। ओके, ये आपको याद रखना है, ये पॉइंट आप, इस पे आप क्वेश्चन बन सकता है कि थोरेसिक डक्ट कहाँ से शुरू होती है, तो सिस्टर्ना चाइली से थोरेसिक डक्ट शुरू होती है, इतना आपको याद रखना है। इसके बाद मैंने ये भी बताया था कि ये दोनों डक्ट फिर ओपन होती है सबक्लेवियन वेन में, सबक्लेवियन वेन जो कि पार्ट है वेना कावा का, और वेना कावा इनको लेके कहा जाती है, फिर ये अपना फ्लूइड उस वेना कावा में डालती है, फिर वेना कावा राइट एट्रियम में ओपन होती है। ठीक है, इसके बाद उसके बाद की प्रोसीजर तो सबको पता ही है। ये हो गया, और लास्ट में अब हम बात करते हैं लिम्फेटिक नोड की। लिम्फेटिक नोड, ठीक है, ये जो लिम्फेटिक नोड होता है, ये बीन शेपेड होता है। क्या शेप होता है? बीन या फिर ओवल शेप कह सकते हैं आप। ओके, और इसका अगर साइज की बात करूं मैं, तो 1 to 25 mm का होता है लॉन्ग। ठीक है, समझा? तो ये सारी चीज़ें थी, लिम्फ, लिम्फ कैपिलरीज, लिम्फेटिक वेसल्स, लिम्फेटिक डक्ट, और लास्ट में लिम्फेटिक नोड। ठीक है, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताई, ऑलरेडी दिखा चुका हूँ। अब हम बात करते हैं कि जो लिम्फ फ्लूइड है, उसमें एग्जैक्ट होता क्या क्या है। तो पहली चीज़ तो एक प्लाज्मा ही होता है। ठीक है, तो प्लाज्मा में जो सारी चीज़ें होंगी वो उधर इसमें प्रेजेंट होगी। ठीक है, सबसे पहले तो प्लाज्मा, बट WBC भी प्रेजेंट होते हैं। अब सर आप पूछेंगे कि सर WBC कैसे, तो रुको एक मिनट बताता हूँ। ठीक है, इसके बाद गैस भी प्रेजेंट होता है, जैसे कि O2 और CO2, बट थोड़ा क्वांटिटी कम ज़्यादा होती है। ठीक है, बताऊँगा। उसके बाद प्रोटीन भी प्रेजेंट होता है, मतलब न्यूट्रिएंट्स भी प्रेजेंट होते हैं, बट अगर ब्लड से कंपेयर करूँ तो क्वांटिटी इनकी बहुत कम होती है। ठीक है, और बाकी का वेस्ट प्रेजेंट होता है जो कि सेल से बाहर आता है। ठीक है, अब ये सारी चीज़ें प्रेजेंट तो होती है, बट ये सारी चीज़ें लिम्फ फ्लूइड में आती कैसे? क्या लिम्फ फ्लूइड इसे खुद बनाता है? तो आंसर है नहीं, खुद नहीं बनाता। तो कैसे आती है? देखो, अभी हमने क्या किया था, जैसे कैपिलरीज बना दी थी। ठीक है, तो हम कंटिन्यू करते हैं यहाँ से। वेन और आर्टेरिया से कैपिलरीज बनती है, और फिर क्या होता है इसमें से, इसमें से ऐसे मिनट, इसमें से ऐसे लिम्फ कैपिलरीज, ठीक है, ऐसे लिम्फ कैपिलरीज जाती है। इतना पता है, जैसे कि इस डायग्राम में दिखाया गया है सिंपल। अब होता क्या है, ये जो ब्लड की कैपिलरीज है, ये पोरस इन नेचर होती है, मतलब इसमें थोड़े थोड़े होल होते हैं। उसकी वजह से थोड़ा थोड़ा ब्लड इससे बाहर आना शुरू हो जाता है। ठीक है, थोड़ा थोड़ा ब्लड जब इससे बाहर आएगा, सपोज इससे थोड़ा थोड़ा ब्लड बाहर आ रहा है, अब ये जो ब्लड बाहर आ रहा है, इसका क्या होता है? सपोज ये थोड़ा थोड़ा ब्लड, इसके आजू बाजू में सब टिश्यू प्रेजेंट होते हैं, सेल टिश्यू, और इसके थ्रू ये जो कैपिलरीज है ये ऐसे ऐसे जाती है। ओके, समझा? अब ऐसा हुआ, अब क्या होता है, ये जो ब्लड बाहर आया है, इसमें से कुछ अमाउंट ऑफ ब्लड
तो खुद आर्टरी और वेन्स की कैपिलरीज वापस एब्जॉर्ब कर लेती है। बट जो रिमेनिंग ब्लड है वो कहाँ जाता है, तो वो रिमेनिंग ब्लड ये जो लिम्फ कैपिलरीज है वो अपने अंदर ले लेती। ठीक है, समझा। देखो, जब कैपिलरीज ऑर्गन में जाती है, कौन सी ब्लड कैपिलरीज, तो कुछ तो ब्लड वो बाहर, उनसे बाहर आ जाता है। ठीक है, क्योंकि वो पोरस इन नेचर होती है, उसमें कुछ तो भी होल होते हैं, इसकी वजह से उस होल से ब्लड बाहर आते रहता है आते रहता है। अब जो ब्लड बाहर आया उसमें से कुछ हद तक ब्लड तो खुद कैपिलरी से एब्जॉर्ब कर लेती है, बट जो रिमेनिंग ब्लड है वो तो वैसे रहने नहीं दे सकते अपन। तो ये जो रिमेनिंग ब्लड है, ये ब्लड लिम्फ कैपिलरीज अपने अंदर ले लेती, और जैसे ही ये ब्लड लिम्फ कैपिलरी ने अपने अंदर ले लिया उसे हम कहते हैं लिम्फ फ्लूइड। तो लिम्फ फ्लूइड कुछ और नहीं होता, ये ब्लड ही होता है, बट विदाउट आरबीसी। क्यों? देखो, ब्लड कैपिलरीज कितने भी पोरस हो, आरबीसी उससे बाहर नहीं आ सकता, क्योंकि आरबीसी का साइज ज़्यादा होता है। पर डब्ल्यूबीसी बाहर आ सकता है। क्यों? क्योंकि हमने डायपेडिसिस पढ़ा है। डायपेडिसिस के मतलब से डब्ल्यूबीसी अपना शेप चेंज करके आर्टरी के कैपिलरीज के आर पार जा सकता है, आ सकता है। ठीक है, तो यही रीज़न है डब्ल्यूबीसी लिम्फ फ्लूइड में प्रेजेंट होता है। समझ में आया? तो लिम्फ फ्लूइड क्या होता है? बस ब्लड ही होता है, बट विदाउट आरबीसी होता है। ठीक है, अब यही फ्लूइड फिर लिम्फ कैपिलरी से पास होकर वेसल में जाएगा, फिर नोड्स में जाएगा, फिर डक में जाएगा, और वापस जाके हार्ट में वापस जाके सुपेरियर वेना कावा के थ्रू हार्ट में चला जाएगा। ठीक है, मतलब ये ब्लड से आया, ब्लड में वापस मिक्स हो गया। ओके, गॉट इट, समझा। अब देखते हैं फंक्शन ऑफ लिम्फ। तो सबसे पहला फंक्शन तो सबको पता होना चाहिए, ये क्या करता है? ये ब्लड वॉल्यूम को मेंटेन करता है। मेंटेन दी ब्लड वॉल्यूम कैसे? देखो, मैंने क्या कहा, ब्लड ब्लड कैपिलरी से बाहर आते रहता है थोड़ा 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 थोड़ा। अब अगर ये ऐसा ही चलता रहा और ये ब्लड वापस कैपिलरीज में गया नहीं, तो ऑब्वियस सी बात है, ब्लड ओरिजिनल जो अमाउंट है वो कम होते जाएगा। 5 लीटर होता है ना, थोड़ा थोड़ा अगर मैं बाहर निकालते जाऊँ तो कम होता जाएगा। बट ऐसा होता है कि नहीं, क्योंकि जो बाहर आया हुआ ब्लड है वो लिम्फ कैपिलरी अपने अंदर लेके वापस ब्लड में ऐड कर देती है, इसलिए। ठीक है, तो ये इसका फंक्शन है कि वॉल्यूम मेंटेन रखता है। भाई 5 लीटर है तो 5 ही लीटर रहेगा, कम ज़्यादा नहीं होता है। ठीक है, अगर मैं सेकंड बात करूँ तो ये क्या करता है, ये डाइजेस्टिव सिस्टम में फंक्शन करता है। देखो, ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं, होती है जो ब्लड अपने अंदर, आर्टरी और वेर अपने अंदर नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि उनकी परमेबिलिटी कम है, उनकी पोर, जो होल्स उनके अंदर होते हैं उनकी साइज कम है। ठीक है, तो ऐसी चीज़ों का होता क्या है, ऐसी चीज़ें ये लिम्फ कैपिलरीज अपने अंदर ले लेती है, फिर आगे जाके ब्लड में मिक्स कर देती। समझ में आया? जैसे कि मैं फैटी एसिड की बात करूँ या फिर ग्लिसरॉल। ठीक है, ये जो चीज़ें हैं ये साइज में ज़्यादा बड़ी होती है एट कंपेयर टू होल्स जो कि आर्टेरी और वेन्स में होते हैं। ठीक है, तो ये जो ब्लड कैपिलरीज है उनको एब्जॉर्ब नहीं कर सकती, तो इसलिए इन्हें लिम्फ एब्जॉर्ब करता है, लिम्फ कैपिलरीज एब्जॉर्ब करती है और फिर आगे चल के ब्लड में ऐड कर देती है। समझ में आया? तो ये डाइजेस्टिव सिस्टम का है। अगर मैं इसका एग्जांपल बताऊँ आपको, तो लैक्टिल्स इसका एग्जांपल है, याद रखना है, पूछ सकते हैं क्वेश्चन। ठीक है, तीसरी बात करूँ तो जो लिम्फ नोड होते हैं वो इम्यूनिटी का फंक्शन करते हैं। ठीक है, इम्यूनिटी में फंक्शन करते हैं लिम्फ नोड। ठीक है, डब्ल्यूबीसी का एक्शन भी लिम्फ नोड में ही होता है। साथ में अगर फैगोसाइटोसिस की बात करूँ तो वो भी लिम्फ नोड में होता है। ठीक है, तो इम्यूनिटी में भी लिम्फ नोड फंक्शन करता है। समझा? मैंने 3 फंक्शन बताया आपको, एक तो वॉल्यूम मेंटेन करता है, उसके बाद डाइजेस्टिव सिस्टम का फंक्शन बताया, और लिम्फ नोड का फंक्शन बताया कि जो इम्यूनिटी, डब्ल्यूबीसी एक्शन, फैगोसाइटोसिस, इतनी सारी चीज़ें करता है। आई होप आपको समझ में आया होगा ये भी चीज़। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं डिफरेंस बिटवीन ब्लड एंड लिम्फ। ठीक है, ब्लड और लिम्फ। सबसे पहली चीज, ब्लड बाय डायरेक्शनल होता है। ब्लड का फ्लो कैसा होता है? बाय डायरेक्शनल फ्लो होता है। लिम्फ का ऐसा होता है क्या? नहीं, लिम्फ का यूनिडायरेक्शनल फ्लो है। ओके, बाय डायरेक्शनल मतलब क्यों? देखो, ब्लड हार्ट से लेफ्ट एट्रियम से निकलता है और वापस राइट एट्रियम में जाके पहुंचता है, मतलब एक पूरी प्रोसीजर कंप्लीट कर रहा है। पर लिम्फ में ऐसा नहीं है। लिम्फ ब्लड कैपिलरी से होके निकलती है और सीधा सुपेरियर वेना कावा में जाके एंड हो जाती है। वापस वो ब्लड कैपिलरीज के पास आ रही है क्या? नहीं, सर्कल नहीं कंप्लीट कर। इसलिए बोला गया है ब्लड बाय डायरेक्शनल होता है, लिम्फ यूनिडायरेक्शनल होता है। ओके, चलो। उसके बाद ब्लड रेड इन कलर होता है, ये कलरलेस होता है। क्यों? का रीज़न बताता हूँ। यहाँ पे आरबीसी प्रेजेंट होते हैं, इसलिए रेड इन कलर है। यहाँ पे आरबीसी प्रेजेंट नहीं होते, रीज़न क्यों वो बता चुका हूँ, एब्सेंट होते हैं आरबीसी। ओके, अगर मैं चौथे पॉइंट की बात करूँ तो कि परमेबिलिटी जो है वो ज़्यादा होती है। सॉरी, परमेबिलिटी इसकी कम होती है और लिम्फ की ज़्यादा होती है। ठीक है, समझा? तो ये है इनके बीच का डिफरेंस। ठीक है, तो आज हमने क्या क्या पढ़ लिया? सबसे पहले लिम्फेटिक सिस्टम, लिम्फेटिक पाथवे पढ़ लिया, कहाँ से शुरू होता है, कहाँ खत्म होता है। उसके बाद उसके कुछ कुछ पॉइंट्स पढ़ लिए कि लिम्फेटिक सिस्टम में एक्चुअल में क्या क्या होता है। उसके बाद हमने कुछ वीडियोस देख लिए। उसके बाद लिम्फ फ्लूइड कहाँ से बनता है वो देखा। उसके बाद हमने फंक्शन ऑफ लिम्फ देखे। उसके बाद हमने डिफरेंस बिटवीन ब्लड एंड लिम्फ देखा। ठीक है, आपको इतना ही पढ़ने की ज़रूरत है, इसके आगे आपकी ना बुक में है ना आपको ज़रूरत है। ठीक है, तो आज का ये वीडियो यही समाप्त करते हैं। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिए, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।